हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप लोग ठीक हो गए। जैसा कि फ्रेंड्स कल आप लोगों ने वीडियो देखा और आप लोग कमेंट में कह रहे सर मज़ा आ गया उसमें। ठीक है दोस्तों, और आज अपना रहेगा मैथ का टॉप 10 क्वेश्चन जो अपनी सीरीज चलेगी। आज सीरीज नंबर 2 रहेगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन हो चुके हैं 10, आज क्वेश्चन नंबर मतलब 10 क्वेश्चन आज रहेंगे, तो आज सीरीज नंबर 2 रहेगी। और फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना, तो कल तक मतलब कल आपको जीके का आएगा वीडियो। ठीक है, तो आज आपका मैथ का रहेगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा मोस्टली ज़्यादातर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने जी एमआरडी में कम से कम 4-5 बार आया है। अगर आपने मान लो आप फर्स्ट बार दे रहे हो और किसी ने दे दिया है तो आप उससे पूछ सकते हो ये क्वेश्चन। ठीक है, और जो भी इंग्लिश मीडियम से फ्रेंड्स वो समझ लो। इस क्वेश्चन में इसमें रिमाइंडर निकालना है आपको। क्या निकालना है? रिमाइंडर। जो आपके सामने ये संख्या दी है इससे इसमें डिवाइड करना है, डिवाइड करना है इस संख्या से इसमें, और यहाँ से आपको रिमाइंडर निकालना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब आपका कौन सा तरीका है वो देख लेना एक बार। मैं कौन सा तरीका से करवाऊँ देखो। आपको एमआर नेवी जो भी आप एसएसआर डबल की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए सवाल सॉल्यूशन करने की वो देखो एक बार। क्योंकि आपको पता है कि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना होता है, तो कैसे करोगे आप मैथ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो 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 ध्यान से देखो। आप वीडियो को पॉज करना फ्रेंड्स और सवाल सवाल को सॉल्व करना। मैं देखो यहाँ से करूँगा जल्दी से। देखो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको जैसा यहाँ सवाल लिखा है ऐसा लिखा रहने दो। आप सबसे पहले बाई का मान निकालो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले बाई का मान निकाला 3 बाई, ये माइनस के 6 बालंग है तो क्या के जाएंगे प्लस के जाएंगे फ्रेंड्स, और ये गुणा में है 3, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा 6/3, तो 3 2 या 6 यानी कि 2 आ जाएगा। तो बाई की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब अपने को बाई की वैल्यू डायरेक्ट निकल आई, यहाँ रख दो। बस आपका शेषफल पूछा गया और हमेशा शेषफल ही पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो आप शेषफल यहाँ रखो। जैसे फ्रेंड्स देखो यहाँ 15 है, तो बाई का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, बाई क्यू यानी बाई का क्यू, तो बाई का मान है 2, तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8। ठीक, माइनस ऐसे ही 30 है तो 30 लिख लो फ्रेंड्स। 30 है तो 30 का यानी कि बाई स्क्वायर है, तो स्क्वायर बोला तो 2 का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड्स 4, तो यहाँ 4 लिख लो। मैं प्लस लगाओ, चलो प्लस का है तो 12, फिर गुणा बाई का मान कितना फ्रेंड्स यहाँ खाली 2 आ जाएगा, -12, बस बात खत्म। इतना सॉल्व करना है। 15 × 120 माइनस 3 चौक 12 120 प्लस 12 दूनी 24 -12। यहाँ देखो ये प्लस के है, ये माइनस के कट जाएंगे। आपके पास क्या बचा प्लस के 24 और माइनस के 12। यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करोगे यानी घटाना करोगे तो आपके पास 12 प्राप्त होगा रिमाइंडर। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 12 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो आपकी अप्रोच फ्रेंड्स यहाँ होना चाहिए। मैंने आपको यहाँ समझाया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितना टाइम लोगे, ज़्यादा बोला तो 40 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि मैथ है फ्रेंड्स, ये जीके नहीं है, तो मैथ में तो सॉल्व करना होता है। तो आप लोग इस अप्रोच को अपनाओ। ठीक है, आप क्लास 10th की विधि मत लगा देना दोस्तों, नहीं तो आप यहीं विधि रहोगे, समझ रहे दोस्तों। तो आप इससे कोई भी सवाल आता है तो आप इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है फ्रेंड्स, सिंपल बिल्कुल। 60 का 115% क्या हुआ। और जितने भी फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं अपना रिस्पॉन्स कमेंट में जरूर देना, आप कितने सवाल सॉल्व कर पाते हैं। 8 7 6 जितने भी आप यदि आप 10 में 10 करते हो तो आपका जो मान लो आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। तो क्वेश्चन क्या है, 60 का 115% क्या हुआ। तो देखो फ्रेंड्स आपको वही अप्रोच करना है। आप वीडियो पॉज करके सॉल्व मतलब सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा करवाऊंगा डायरेक्ट। देखो 60 का 115% डायरेक्टली करूँगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। लो 1 0 से 1 0 कट गया और 2 पंजे 10। ठीक, और यहाँ 2 पंजे 10 और 2 से 2 3 6 3 काटो यहाँ पे, 5 से यहाँ डायरेक्टली 115 काटो, तो 5 दूनी 10 कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचा, 5 3 15 जो कट गया। 23 कितने होते हैं फ्रेंड्स 69, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। लो फ्रेंड्स कुछ नहीं था। अगर आपको 69 आंसर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, आपके पेपर में सवाल ऐसे आते हैं लॉजिकल, बस आप उसमें क्या थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते, कर नहीं पाते हो। आपको ऐसा सवाल कभी भी दिखे तो देखो मैं इसका आंसर बताऊँ आपको डायरेक्टली। वीडियो पॉज करना फ्रेंड्स आप लोग और सवाल सॉल्व करना। अगर आपको नहीं आता तब इस वीडियो को देखना है। ठीक है, देखो कैसे करोगे आप लोग। तो जैसे मान लो x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ x का मान 5 लिखना है, सीधी बात खत्म। क्योंकि अगर मैं यहाँ आपको पूरी डिटेल बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जैसे कि मान लो आप मान लो यहाँ पे 5 कॉमन लोगे ना, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ मतलब जो 0 जाएगी ना, तो 0 के नीचे 5 आ जाएगी, तो इसका मतलब कोई नहीं निकलता। इसलिए इसका वैल्यू क्या रहेगा x बराबर 5 रहेगा। और आपको निकालने क्या है 5x, तो 5x निकालना है। तो 5 x की वैल्यू क्या है 5, तो 5 5 × 5 कितने हुए 25, तो आपका 25 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स अभी मैंने आपको कराया था इसी के अकॉर्डिंग होगा ये। तो आप लोग वीडियो पॉज करके सवाल सॉल्व करना। देखो सवाल को कैसे करोगे, थोड़ा मैं सवाल को छोटा कर लूँ सॉल्व करने के लिए। देखो
यहाँ आपको डायरेक्टली मान मानना होगा, कुछ नहीं करना आपको। जैसे मान लो यहाँ माइनस का तो मान क्या होगा, प्लस का होगा, ये बराबर 16। यहाँ प्लस का है तो काय का होगा, माइनस का, तो बी बराबर माइनस के 6। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ माइनस का है 2 तो किसका हुआ, प्लस के। ये आपके मान हो गए। आपसे ये मान पूछा गया फ्रेंड्स, ए प्लस बी, ए का मान 16 है, ए प्लस बी, बी कौन सी है 6, यानी कि 16 प्लस 6 बटे में सी का मान, सी का मान कितना है, 1 मिनट फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गई है। अपने पास ए का मान क्या निकला था 16 और बी का मान क्या निकला माइनस के 6। यहाँ माइनस के 6 इतना ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। और सी का मान क्या होगा 2 प्लस के, बस आपको ए प्लस बी का मान पूछेगा फ्रेंड्स। तो ये अब फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ रखूँ ऐसे प्लस गुणा माइनस क्या होगा, माइनस ही होता है फ्रेंड्स, तो आप अच्छी तरह जानते हो। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, तो अपन डायरेक्ट मान रख देते हैं 16 माइनस 6 बटे सी का मान क्या 2, तो 2 रख लो। अगर 16 में से 6 आएंगे फ्रेंड कितने बचेंगे 10, तो 10/2 तो 2 पंजा 10, 5 ऑप्शन में होगा आपका, तो ऑप्शन में बिल्कुल करेंगे आंसर। ठीक है, देखो फ्रेंड दोबारा समझाता हूँ मैं आपको, इसमें कन्फ्यूज होगा मुझे पता है। आपको ए का मान निकालना, बी कितना निकला 16, ये माइनस वाला प्लस में आ गया, ये प्लस का तो माइनस में आ गया, बी बराबर माइनस के 6 और सी बराबर माइनस के 2। बस आपको ये निकालना था। तो 16 ए का मान 16 तो 16 रख दिया मैंने, ये प्लस की यानी माइनस का प्लस गुणा होगा तो क्या होगा माइनस, और बी का मान 6 रख दिया मैंने, और 2 सी का मान कितना है 2 तो 2 रख दिया मैंने। 16 में 6 गई तो कितना है 10 और 2 से भाग दिया 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपके एग्जाम में बार बार आता है, तो इसको आप अच्छी तरह से करना। और फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग मैं तैयारी करवा रहा हूँ। यहाँ कोई एयरफोर्स बायोग्राफी वाली नहीं है, केवल एयरफोर्स मतलब एम नेवी SSR AA, बस इन तीनों की चीज़ों की जानकारी मतलब आपकी प्रिपरेशन करवा दी जा रही है। ठीक है, तो आप लोग इनके सवालों को जरूर ध्यान से करना। देखो, या फिर अगर आपको मान लो ट्रस्ट नहीं हो रहा हो तो आप पिछले पेपर देखना, मतलब यूट्यूब पर डाल देना प्रीवियस क्वेश्चन, तो आपको यही क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, तो आप इसलिए यही क्वेश्चन करके जाएं। यहाँ आपको बहुलक पूछा गया फ्रेंड्स, अब बहुलक कैसे निकालोगे, आप लोग वीडियो पॉज करके सवाल सॉल्व करके इसमें आंसर लगाना। ठीक है दोस्तों, मैं कैसे निकालूंगा। बहुलक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, क्या होता है बहुत ज़्यादा। इसमें जो संख्या बहुत बार आई होगी वही आपका आंसर करेक्ट होगा। जैसे कि देखो 1/2 कितनी बार है, 1 बार, फिर 1/2 2 बार हो गई, फिर 1/2 3 बार हो गई। ठीक है, और फ्रेंड्स 3/4 और कहाँ पे 3/, ये 2 बार ही है, और 1/4 ये भी 2 बार है। तो फ्रेंड्स केवल आपको 1/2 3 बार दिख रही है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। कुछ नहीं करना। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिया 2 1 3 2 3 2। अब मैं यहाँ से पूछता हूँ आपको इसका बताओ बहुलक क्या हुआ, बताओ इसका क्या हुआ। तो आप कहोगे सर इसका बहुलक सिंपल है, क्या हो जाएगा 2, क्योंकि आपको 2 ज़्यादातर दिख रहा है। ये मान लो ये ठीक है 2 आंसर, बस ऐसे याद रखना, आपके सिंपल आएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, ये आपके बस लाभ हानि से सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस से। यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता तो बिक्री यानी कि जो SP होता है वो लाभ पर प्रतिशत क्या होगा। इस फ्रेंड्स मैंने आपको कई तरीक़ा से करवाया, जब मैंने आपको पार्ट पढ़ाया था, अगर आपको नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कोई भी पार्ट, बिल्कुल बेसिक लेवल से। देखो दोस्तों 20% का लाभ हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया 20 का लाभ हुआ है तो 20/120 लिखो बस, और गुणा 100, बस इतना सॉल्व करना आपको, कुछ ज़्यादा मतलब ट्रैक नहीं लगाना आपको। ठीक, टेक्निक 1 0 से 1 0 काट दो। ठीक, अब आपका क्या होगा 2 से मैंने काटा तो कितना हो जाएगा 10 और 2 6 12, फिर काट दो 2 5 10 2 3 6, यानी कि 50/3। अब आप यहाँ से भाग दोगे फ्रेंड्स तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 से 2/3, ठीक है, आप यहाँ से भाग दे लेना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको यही टेक्निक अपनाना है तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता। बस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये आपका डिस्काउंट आ गया। एक दुकानदार एक वस्तु को ₹360 में खरीदता है, वह उस पर 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाना चाहता है। वस्तु को अंकित मूल्य ज्ञात करना फ्रेंड्स। देखो अब आप लोग इस वीडियो को पॉज करके सवाल जरूर सॉल्व करना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सवाल सॉल्व देखोगे तो और अच्छा लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। देखो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था पिछली बार, क्या बताया था कि MP/CP। MP मतलब होता है मैक्स प्राइस, यानी कि जो होती है, ठीक है, और मतलब MP को बोलते हैं अंकित मूल्य बराबर, और क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है वो ऊपर आएगा, और 100 माइनस डिस्काउंट, ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। आप लोग इसको नोट कर लेना, आपको अंकित मूल्य का सवाल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। देखो मैं इस सूत्र से सॉल्व करूँगा इसको। देखो आपने सूत्र लिख लिया,
आपका यहाँ देखो MP पूछा गया आपसे, ये अंकित मूल्य पूछा गया, तो अंकित मूल्य लिख लो यहाँ पे MP बटे में CP कितने दिया फ्रेंड्स 360, 360 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 100 प्लस यानी कि आपको 25% लाभ हो रहा तो 125 बटे 10% की हानि यानी कि 100 माइनस डी, तो डिस्काउंट हो गया तो 90 लिख दो यहाँ पे, बात खत्म। तो 10 से 10 9 चौक 36 यानी 4, 125 चौक कितने होते फ्रेंड्स, यानी 25 चौक 100, 4 एकम 4 यानी 500। आप अगर इसमें गुणा कर लेना 125 चौक, ठीक है, तो आपको 500 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको फॉर्मूला बता दिया मैंने पहले ही, उस पर आप अप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन फ्रेंड देखो, सिंपल क्वेश्चन है। एक विमान 240 किलोमीटर गति से एक दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेता है। उसी दूरी को वो 1/2/3 घंटे में तय करने में लिए विमान को कितनी गति से उड़ाना होगा। बताओ फ्रेंड। देखो फ्रेंड्स क्या होता है, आपके पेपर में 70% बिल्कुल ईजी आएगा और 30% हार्ड आएगा। अगर मान लो सभी 100% भी सिंपल आता है तो सभी लोग टॉपर आ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो टॉपर हर कोई नहीं आता, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे ध्यान से देखना है, कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल सिंपल करवाऊंगा। देखो आपको, देखो फ्रेंड्स अगर आपने सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है। इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले अपना क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना होगा, डिस्टेंस यानी दूरी। तो डी बराबर दूरी बराबर क्या सूत्र होता है, 4 गुणा समय, 4 गुणा तो स्पीड गुणा टाइम, बस बात खत्म। यहाँ पे 240 यानी कि अपनी जो है जिस चाल दी है 240, तो लिख लो 240 इजकल टू समय 5 घंटा। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा आपका 24 पंजे 120 यानी 1200। आपकी दूरी निकल आई फ्रेंड कितनी, 1200। अब आपसे पूछा गया है कि 1/2/3 में कितने समय दूरी मतलब उड़ान भरेगा। तो 3 एकम 3 और 2 5 यानी 5/3। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या टाइम है। अब आप कोई भी सॉल्व कर सकता है, ये दूरी है ये टाइम है। तो आपको निकालना क्या फ्रेंड, चाल निकालनी है। तो चाल यानी एस बराबर D/T सवाल हो गया, बराबर डी कितनी है 1200 बटे समय कितना है 5/3, 5/3 क्या रहोगे 5 इजकल टू 3, बस। अब आप यहाँ से काटा पीटी करोगे ना फ्रेंड्स, देखो ध्यान से, 5 से आप भाग दोगे किससे में 120 में यानी 1200 में, तो कितनी बच जाएगा 5 दूनी 10, कितना बचा फ्रेंड्स 2, 5 चौक 20 यानी 240 गुणा 3, इससे आप गुणा करना, आपका आंसर आ जाएगा 720। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं था, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी होगा, कुछ कोई टेंशन नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर जिसको जो सवाल नहीं आता वो नोट कर लिया करा, ठीक है दोस्तों, वीडियो पॉज जल्दी से पॉज करके। अब फ्रेंड्स ये घातांक करने का सवाल है, ये घातांक करने का सवाल आएगा आपके पेपर में। यदि कोष्टक में 27 है, उसकी पावर है 2/3 गुणा 81 की पावर 1/2 बराबर 3n की घात पूछ रहा है फ्रेंड्स आपसे। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसको भी सॉल्व करना। देखो मैं कैसे करता हूँ उसको, कुछ नहीं करना, 27 की पावर, मैं आज सवाल आपके सामने लिखा, मैं सॉल्यूशन लिखूंगा डायरेक्ट। ठीक, आप फ्रेंड इस 27 को ऐसे भी लिख सकते थे, 3 का क्यूब इजकल टू 2/3 लिख सकते हो गुणा, ये फ्रेंड्स आपका 81 है ना, आप 81 को कैसे लिख सकते हो, 3 की पावर 4 लिख सकते हो। आप कहोगे सर कैसे, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था कि 3 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स 27, आप 27 में फिर 3 का गुणा करोगे तो 27 कितने होते हैं 81, तो समझ में आई कुछ। तो 3 का पावर 4 कितना हो गया 81, इसका 1/2। ठीक है, आपको कितना क्या निकालना, क्या आपको 3 की पावर n निकालना है। देखो 3 से 3 कट जाएगा यानी 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर गुणा, यहाँ देखो ध्यान से 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 एकम 2 यानी 3 का स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब फ्रेंड्स अब आप लोग जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो जोड़ दो, 3 की पावर 4 हो गया, बराबर में 3n आपसे पूछा गया है। अब मैंने फ्रेंड्स आपको पिछली बार पढ़ाया था, अगर घातांक करनी नहीं पढ़ा आपने, मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दिया, आप लोग पढ़ लेना, तो आपको यहाँ से 1 नंबर डेफिनेटली बन जाएगा। जैसे हमारे यहाँ आधार समान है तो अपन घात लेते हैं, अगर घात समान है तो आधार लेते हैं। यहाँ आधार समान तो आप क्या लोगे, n बराबर डायरेक्ट लिखोगे 4, तो आपका 4 आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ 4 लिखा है, ये n लिखा है, तो आपको ये आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, चलो ये फ्रेंड्स आपका लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। आपको पता है मैं हर वीडियो में एक ना एक क्वेश्चन जोड़ता हूँ रीजनिंग का। अगर आपको वर्गमूल घनमूल याद है, देखो फ्रेंड्स आप लोग वर्गमूल घनमूल जरूर याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपसे इससे ना थोड़ा आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। देखो दोस्तों ऐसे कैसे करोगे, ये 216 है ना फ्रेंड्स, ये 216 अपन कहते हो 6 का क्यूब है,
ठीक है, मुझे को याद है 216 है। और फ्रेंड्स इसके बाद आएगा 5 का क्यूब 125, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये 4 का है, ये 3 का, ये 2 का है, तो 125 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हटाओ, यही पूछा गया था आपसे। तो फ्रेंड्स आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो चलते हैं दोस्तों, और सभी दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करना, और सभी लाइक और कमेंट में जरूर बताना कि मतलब आपने कितने सवाल सॉल्व किए, 5 किए, 3 किए, मतलब ऐसे ही आपके लिए टेस्ट चलता रहेगा जब तक आपके 10 में 10 नहीं बन जाते। तो चलते हैं, और जिनको जो सवाल मतलब दिक्कत लगती है तो आप कॉपी में नोट कर लेना और उसको लिख लिया करें, आपके एमआर नहीं भी उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो ये तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, ओके, बाय बाय, धन्यवाद।